और अब खबरें विस्तार से। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने IIM जम्मू के छठे सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, PMO के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मनोज सिन्हा ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। छात्रों को साहस और अंतर्दृष्टि की जरूरत है। I know building a dream in someone's heart is bigger than building any physical structure in this world. You are entering into time and the space of your life that will provide you with the small little moments to turn your ideas into a big reality, a change, a transformation that the society and the world is expecting from you. I would say you are graduating at a perfect time to create a better future, deeply rooted in our glorious past. A professor had once said that if you did not know history, you did not know anything. You were a leaf that did not know it was part of a tree. मित्रों, आप उस जनरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके एक हाथ में वेद है तो दूसरे हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दोनों का बेहतरीन बैलेंस आपको सबसे अलग बनाता है और आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यह क्वालिटी आपको एज प्रदान करती है, जिसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू जाना जाता है। अगर मैं मार्केटिंग की भाषा में बात करूं तो ब्रांड रिकॉल वैल्यू और ब्रांड रिपोजिशनिंग का बड़ा महत्व है और IIM जम्मू की ब्रांडिंग आपकी यात्रा में आपको बड़ी सहायता करने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारे देश के ह्यूमन कैपिटल में वह क्षमता आई है कि 2015 से 2022 के बीच में यानी 7 साल में, जैसा अब मेरे पहले भी जिक्र किया गया, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में हम 41 पायदान ऊपर उठे हैं। If you look at the number of startups, unicorns and number of patents, you will find quantum leap in every sector, and young leaders like you will play a major role in the future to provide prosperity, peace and harmony to the society and the world. जम्मू में पॉलिथीन विकल्प पेश करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा जम्मू के मेयर भी मौजूद थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए पॉलिथीन का विकल्प पेश किया गया है। पर अपने भाषण में इस अवसर पर LG ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा लोगों का वह विश्वास है जिसे हम नहीं कोई और बचाएगा। यहीं से प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ऐसा विश्वास हमारे समाज में मौजूद है? आप विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि ऐसा विचार केवल मौजूद नहीं है, बल्कि गहराई में कहीं न कहीं हमारी जेहन में बसा हुआ है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे परिवार में नहीं, पड़ोसी के घर में। इस मानसिकता से बाहर निकलना आवश्यक है। दूसरा करेगा मैं नहीं, यह विश्वास सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। लोगों को लगता है कि उनकी गली कोई और साफ करेगा, मोहल्ले को लगता है कि शहर कोई और साफ करेगा और समाज को लगता है कि पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज से कोई दूसरा बचाए। इस खतरनाक माइंडसेट से आज निकलने की जरूरत है, नहीं तो शहरी जीवन, अर्बन लैंडस्केप को बेहतर बनाने के जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो अधूरे रह जाएंगे। आपको ये सबमिट करना चाहता हूं, जो भी हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये स्वच्छता का आंदोलन है, क्योंकि बाकी सारी योजनाएं जो हैं अगर इसमें हमें सफलता नहीं मिलती तो आप जो मर्जी और कर लीजिए अर्बन सेक्टर में, वहां पे हमें सफलता नहीं मिलनी थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये जो अर्बनाइजेशन का चैलेंज है इसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकाली है।
2014 में हमारी वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी 17%। इसका मतलब ये हुआ जितना भी हम वेस्ट कूड़ा कचरा इकट्ठा करते थे उसमें सिर्फ 17% हम उसको साइंटिफिकली प्रॉपरली उसकी प्रोसेसिंग करते थे। खुशी की बात यह है उसको 2014 से 9 साल में उसको हम 76% पे ले आए हैं और अगले 2-2.5 साल के अंदर ये 100% हो जाएगी। इसमें और उपायुक्त गांधरबल ने आगामी अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न लाइन विभागों द्वारा ट्रांजिट कैंप मनीगाम में की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसी ने दौरे के दौरान टेंट लगाने, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा को लेकर यहां एक तरफ जम्मू कश्मीर प्रशासन सतर्क है, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है, जिसे लेकर जीएमसी कठुआ में भी 50 बेड का हेल्थ केयर यूनिट तैयार किया गया है। जिसकी जानकारी देते हुए जीएमसी कठुआ के प्रिंसिपल एसके अत्री ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के लिए उनका विभाग पूरी तरह तैयार है। सेहत संबंधी किसी भी परेशानी से निपटने के लिए यह यूनिट पूरी तरह सक्षम है। मेडिकल मोबाइल यूनिट है, तो क्योंकि अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है, तो उसमें ये हमारे 50 बेड्स जो हैं, 5 बेड आईसीयू के और 45 बेड्स एचडीयू के एक्सक्लूसिव अमरनाथ यात्रा के लिए हमने प्रिपरेशन की हुई है, जहाँ पे सारी सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर सर्विसेज के लिए सब कुछ होगा, जहाँ पे सारे सर्जन्स, आर्थोपेडिक सर्जन, एनेस्थीसिया, मेडिसन, वो लोग ड्यूटी पे होंगे, एसआर ड्यूटी पे होते हैं। देन फर्स्ट ऑन कॉल हमारे जूनियर कंसल्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर और सेकंड ऑन कॉल जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑन कॉल रहते हैं। सो ऑल टर्शरी केयर सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड हियर। इनमें जो हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी होनी चाहिए वो इसमें सब है, जैसे एचडीयू के हिसाब से ऑक्सीजन जहाँ पे अवेलेबल है, मॉनिटर्स हैं, 10 पैरामीटर मॉनिटर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, तो आईसीयू में इक्विपमेंट चाहिए, सब कुछ है इसमें। ये जो हमें है, ये जो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने डोनेट किए थे, ये मोबाइल यूनिट है, तो हमने एक्सक्लूसिव ये 50 बेड्स इसी के लिए रखे होते हैं। कोई इमरजेंसी जैसे पैंडेमिक रूटीन में हम लोग ये बेड्स यूज़ नहीं करते, मतलब यात्रा के दौरान ये पूरी हाँ यात्रा के दौरान यूज़ करेंगे ताकि उनको अच्छी सर्विस मिल सके। अमरनाथ यात्री जो होंगे, इमरजेंसी जो सर्विस है वो कितना सतर्क रखा गया है? वहाँ पे जो स्टाफ है हमारा, उसमें हर डिपार्टमेंट के जो एसआरस होते हैं, सीनियर रेजिडेंट होते हैं, वो ऑन फ्लोर होते हैं। एसआर सर्जरी, सीनियर रेजिडेंट सर्जरी, सीनियर रेजिडेंट मेडिसिन, सीनियर रेजिडेंट गायनी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया। प्राइमरी केयर देने के लिए भी अगर कुछ उनको इमरजेंसी ऑपरेट करना हो तो एनेस्थीसिया की टीम, ऑर्थोपेडिक्स टीम, सर्जरी वहाँ पे रहती है। बाकी ड्रग्स वगैरह का सारा हमने इंश्योर किया हुआ है कि हमारे पास सारे स्टाफ्स हैं। जो भी अमरनाथ यात्री पूरे थ्रू आउट इंडिया आ रहे हैं, अगर वो बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम लोग JNK के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे है, तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर सर्विसेज देने के लिए फुली प्रिपेयर्ड है। हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई। आगामी 1 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है और आपको बता दें कि जिसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयार है। वहीं आपको बता दें, तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा कि जीएमसी प्रशासन द्वारा यहां पर पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट जो है यहां पर तैयार किया गया है, जो कि पूरा 50 बेडेड का होने वाला और फैसिलिटीज यहां पर जो है वो दी जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार के बाद जो पहला ऐसा यूनिट है जो जीएमसी प्रशासन द्वारा बनाया गया, और पूरी तरह से अगर किसी यात्री को स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत है या परेशानी आती है तो उसके लिए जो जीएमसी प्रशासन है वो यहां पर पूरी तरह से तैयार बैठा है। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और भारत के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और शीर्ष न्यायविदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर आदिश अग्रवाल ने आज यहां जम्मू में मीडिया को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को इसकी स्थिति में बदलाव के बाद नया रास्ता मिल गया है। नरेंद्र मोदी एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 from the constitution, and earlier there were talks that if the status is changed there will be so much problem not only in Kashmir but in India. But Prime Minister with the aid of Home Minister took a drastic decision, and the Parliament also accepted that, and nothing has happened.
but later on in different parts of the world it was propagated that things are not under control of Government of India. Some anti-social elements tried to sabotage the peace, but now ultimately those elements have surrendered and things are under control. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL पर। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। गांव में पानी नहीं पहुंचने से नाराज मेहताबपुर के निवासियों ने PHE विभाग के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय का घेराव कर रोष जताया। वहीं गुस्से में जो ग्रामीण थे उन्होंने कहा कि उनके गांव में पहले ही 1 महीने बाद पानी पहुंचता था और अब दूसरे गांव के सरपंच और विभाग की मिलीभगत से उनके हिस्से का पानी दूसरे गांव में भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। उन्हें मुसीबतों से जूझना पड़ रहा है और अगर जल्द उनकी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसका जिम्मेदार विभाग होगा। मेहताबपुर का पानी का मसला था। हमारा ट्यूबवेल जो है हमारी पंचायत में पड़ता है, वो 2 गो को उसमें पानी मिलता था, लेकिन कुछ मिली भगत के कारण उस ट्यूबवेल का पानी दूसरे पंचायत को दिया जा रहा था। वो भी रात के समय पाइप को तोड़ करके और वहाँ पर बाल वगैरह लगा करके। बाल लगने से परेशानी क्या आ रही है वहाँ से? बाल लगने से परेशानी ये है कि पानी तो हमें नहीं मिल रहा। पहले हम 15 दिन के बाद तो पहले पानी आ रहा है, जब वो बाल लग जाएगा तो महीने के बाद आएगा। तो फिर जब हमें हमारी पंचायत को जो हमारे लोकल जो हमारे गांव के आदमी हैं उनको पानी नहीं मिलेगा तो दूसरे को कैसे पिलाएं? ज़्यादा यही होता है जहाँ पर खुद प्यासे रह करके दूसरे को पिलाएं। हाँ जी, परेशानी यही कि पानी पहले हमारे आ जाता था तीसरे दिन, अभी हमारे 20-20 दिन के बाद महीने बाद पानी आता है। हमें पानी की जरूरत नहीं होती, हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, नहा धोकर भी जाना है। पानी हमें कितना चाहिए, घर में खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। क्या हमने पानी की जरूरत नहीं है? ये लोग क्यों हमें पानी नहीं देते? हमें पानी की जरूरत है। हमें पानी जैसे पहले आता था हमारे गांव में वैसे पानी आना चाहिए। अब कितने दिनों बाद आ रहा है? अभी 20 दिन के बाद पानी आया है, 20 दिन के बाद, फिर पहले महीने के बाद पानी आया था। मेंढर सब डिवीजन में सुरक्षा बलों की ओर से सग्योत के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उस दौरान वहां से एंटी पर्सनल लैंड माइन बरामद हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सीमा के साथ लगने वाले गोलाद इलाके में भी माइन बरामद हुआ था, जिसको सेना के बम दस्ते ने सुरक्षित जगह पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। 14वीं बटालियन सीआरपीएफ ने 14वीं बटालियन के कमांडेंट श्री शैलेंद्र यादव के समग्र पर्यवेक्षण में बर्थीपुरा शोपियां में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत चिकित्सा अधिकारी और यूनिट के अन्य अधिकारियों के समर्पित योगदान के साथ एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी शोपियां श्रीमती तनुश्री IPS ने चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। मोहल्ले के 450 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक दवाइयां और टॉनिक उपलब्ध कराए गए। ऐसे कैंप्स के आयोजन के पीछे का मकसद बेहतर पुलिस जनसंपर्क और इलाके के जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप्स CRPF बहुत पहले से कर रही है। ये इस साल का 14 बटालियन का 4th कैंप है एंड जो पब्लिक का रिस्पांस है उससे ही पता चलता है कि ऐसे सिविक एक्शन प्रोग्राम से पब्लिक और पुलिस और फोर्सेस के बीच में दूरियां बहुत कम होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट हम गिफ्ट दे सकते हैं किसी को भी वो हेल्थ है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मेडिकल कैंप है। जो कहीं गरीब लोग हैं बाहर नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, दवाइयाँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा ये आगे भी चलता रहेगा। CRPF, पुलिस, RR सारी ये एक्टिविटीज़ करती हैं एंड आगे भी करती हैं। मेंढर सब डिवीजन के गांव सलवा में आज शाम को एक टाटा सुमो हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों के मेंढर के उप जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक मेंढर से सला गांव जा रही टाटा सुमो चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद टाटा सुमो पलट गई और उसमें सवार लोग घायल हो गए। वहीं घायलों की पुष्टि ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर अशफाक अहमद चौधरी ने भी की। अभी हमें न्यूज़ मिली कोई तकरीबन 5:30 बजे के करीब कि एक टाटा सुमो जो यहाँ से मेंढर से सलवा जा रही थी, वो सलवा छप्पर दरा के मकाम पे उसका एक्सीडेंट हुआ और कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। हमारे पास 3 इंजर्ड आए, उनमें से एक को राइट शोल्डर डिसलोकेशन है, बाकी वालों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं और ऑलमोस्ट सारे स्टेबल हैं, उनमें से कोई क्रिटिकल नहीं है।
हमने सारे इधर ऑब्जर्वेशन के लिए रखे हैं, एक को हम रेफ़र कर देंगे आर्थोपेडिक कंसल्टेशन के लिए हायर फैसिलिटी में। पिछले कुछ सालों में कश्मीर के सरकारी स्कूलों में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। बांदीपुरा के एक सरकारी स्कूल ने पहली बार बच्चों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू की है, यानी हाजिरी शुरू की है। आइए देखते हैं बांदीपुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद सईद की ये खास रिपोर्ट। यह है बांडीपुरा के मानत्री गांव इलाके में वाक़ सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल का एक मंजर। इस स्कूल में इंतजामिया ने पहली बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस मुतारिफ कराई है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक अगरचे स्कूल में रवायती अटेंडेंस का सिलसिला भी जारी है, ताहम ज्यादातर बच्चे रवायती अटेंडेंस को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते थे, जबकि स्कूल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू होने के बाद सारे बच्चे स्कूल आ रहे हैं और यूं बच्चों में इस जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत असर पड़ा है। मतलब पहले होता था कि हमें मतलब रजिस्टर्स पे अटेंडेंस करवाते थे, तो आज ये लेटेस्ट है, मतलब मशीनों से करवाते हैं। तो मतलब हमें मतलब पहले अभी ये स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन पैदा होता है मतलब इससे। और मतलब पहले जो बच्चे होते थे वो मतलब कंटिन्यू स्कूल नहीं आते थे। अब उनको पता है कि नहीं हमारी ये जो मैसेज है ये सीधा हमारे घर में पहुंचने वाली है, तो इसलिए वो अब आते हैं स्कूल। जो हमारी ट्रेडिशनल अटेंडेंस हुआ करती थी उसको जो स्टूडेंट्स थे वो सीरियसली नहीं लेते थे और वो कंटिन्यूसली स्कूल नहीं आते थे। जब से बायोमेट्रिक हमारी अटेंडेंस स्टार्ट हुई है तो तब से सभी स्टूडेंट्स आते हैं और उनको पता है कि अगर हम नहीं आएंगे तो हमारी ये मैसेज पेरेंट्स तक पहुंचेगी, तो वो कंटिन्यूसली स्कूल आते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को इसकी तरफ अचीव करना चाहिए। और इसको वो ट्रेडिशनल अटेंडेंस कोई स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेता था, और जब से हमारी ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट हुई है तो तब से सब स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम कायम करने का सिलसिला भी जारी है। सरकारी स्कूलों में केजी क्लासों की शुरुआत से स्कूलों में बुनियादी ढांचे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने में मदद मिली है। बच्चों पर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि ये जो मतलब वो ट्रेडिशनल होते थे वो भी हम आज भी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल भी जो मैनुअली हम कर रहे हैं, लेकिन जो इससे मतलब आजकल का दौर जो है मतलब पूरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक दौर है, तो हमने सोचा कि इसका लाभ हम उठाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन लगाएंगे और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा खुश है। पेरेंट्स से हमने बात की वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए इसमें। और इससे एक और चीज़ हमें हो गई कि जो मतलब बच्चे थे बाकी स्कूल जो हैं वो भी अब थोड़ा कर रहे हैं इसमें। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू होना एक अच्छी पेशरफ्त है और इस तरह के इक़दामात से बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ मुतवज्जह करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ बच्चों में डिसिप्लिन के जज्बे को मजीद तक़वियत भी मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। उधमपुर के टाके पार्क में गर्मी से बचने के लिए हिरणों के लिए वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा विशेष इंतजाम किया गया है। चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने के लिए वन्य जीव संरक्षण प्राधिकरण ने उधमपुर के टांडे पार्क में हिरण के लिए विशेष व्यवस्था की है और जानवरों सरीसृपों को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किया है। हमारे पास टांडे डियर रेस्क्यू सेंटर है उधमपुर में, तो जहाँ पे सर हमारे पास 32 नंबर ऑफ स्पॉटेड डियर हैं, जिनमें 20 जो है मेल हैं और 12 जो है फीमेल हैं, और 2 नंबर्स जो है वर्किंग डियर हैं जिसमें कि एक मेल है और एक फीमेल है।
तो सबसे पहले सर गर्मियों के दिनों में हम इनका जो है स्पेशली डाइट का ध्यान रखते हैं। तो हमारे पास एज़ पर डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्शन होती है, तो हम इनको फीड, ग्रीन फॉडर और फीड का इस्तेमाल करते हैं, जो इनको हर टाइम प्रोवाइड करते हैं इनको ग्रीन फॉडर और फीड। उसके बाद हम सर इनको गर्मियों के दिनों में हम इनको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो ग्रीन फॉडर और